Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are also preparing pretty well for your upcoming examination like DBT JRF. So this video will provide you an insights regarding what are the common mistakes which you guys commit in your exam and उसी वजह से आपका जो कट ऑफ है वो क्लियर नहीं हो पाता है. So we'll let you know what are those silly mistakes which is committed by all of you. So as to avoid that in this attempt and to ensure your selection in this DBT GRF 2025. So before starting the video, I would request to please subscribe the channel for more such videos and please watch the video till the end. So the first mistake which is committed by all of you is random guessing. So you don't need to answer blindly. अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं, so you have an option to skip that question because you have so many other options as well. So don't जस्ट रिलाई ऑन अ सिंगल क्वेश्चन. अगर कोई भी क्वेश्चन एक्स वाई जेड है जिसके बारे में आपने पढ़ा है, आपको लगता है कि ये पोर्शन मैंने पढ़ा है इसलिए मुझे आंसर करना चाहिए, अगर आप ब्लाइंडली ए बी सी डी में से कोई भी मार्क कर दे रहे जस्ट बिकॉज कि आपको लगता है कि आपने वो यूनिट पढ़ा है, बट अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि नहीं बी और सी दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है, अगर आपके मन में थोड़ा भी डाउट है, प्लीज अवॉइड दैट क्वेश्चन क्योंकि वो आपको नेगेटिव मार्क्स दे जाएगा. Because in B section you have 3 times more question and out of those 150 you only have to pick the 50 question. So कोई नीड ही नहीं है random guess करने का. So please avoid the random guess in part A and in part B both. Now the next common mistake is not reading the questions properly. Questions में कुछ extreme words होते हैं. ये जो जितने भी पॉइंटर्स बता रही हूँ ये इक्वली हर एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है. सो फर्स्ट पार्ट जो है कि नॉट रीडिंग द क्वेश्चंस प्रॉपरली. क्या क्या मिस्टेक हम करते हैं? वी मिस इंटरप्रेट द क्वेश्चंस, लाइक वी इग्नोर द एक्सट्रीम वर्ड लाइक एक्सेप्शन, नॉट, ओनली, इनकरेक्ट या फिर नॉट करेक्ट या फिर ट्रू, फॉल्स. ये जितने भी एक्सट्रीम वर्ड्स आपको दिखते हैं वो या तो बोल्ड में कैपिटल लेटर्स में दिखते हैं या फिर वो रनिंग लेटर्स में होते हैं, तो हम उसे अवॉइड कर देते हैं क्योंकि आंसर उसी के बेसिस पर अलग हो जाता है. अगर इनकरेक्ट बोला है और हमको पता है कि ऑप्शन में से ये वाला इनकरेक्ट है तो उस तरह से हमें पिक करना होगा. अगर नॉट करेक्ट पूछा है या ट्रू पूछा है, एक्सेप्ट पूछा है, तो हमें पूरा उसको ध्यान में रख के ऑप्शन को चूज करना होगा. सो द टिप इज टू रीड एवरी क्वेश्चन केयरफुली, अंडरलाइन द कीवर्ड मेंटली और ऑन अ रफ पेपर. जो आपको रफ शीट प्रोवाइड होता है उसमें लिख लीजिए कि आपको इनकरेक्ट वन पिक करना है. सो ये कॉमन मिस्टेक है जो हमेशा देखने को मिलता है. नाउ द थर्ड एंड द मेन थिंग इज पुअर टाइम एलोकेशन. यानी यू आर नॉट डिवाइडिंग योर टाइम वाइजली इन पार्ट ए एंड पार्ट बी. बिकॉज अगर मैं कह रही हूँ कि पार्ट बी में 150 क्वेश्चन हैं बार बार, सो अगेन ये एक ड्रॉबैक भी है because you have to scan all those 150 questions in order to pick the 50 correct 50. So आपको एक अच्छा खासा टाइम लगेगा बी सेक्शन में. सो टू अवॉइड कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ए में ना लग के बी में लगे, बिकॉज बी में आपके पास चॉइसेस हैं. आप उस 150 में से करेक्ट 50 को निकाल सकते हैं और उस करेक्ट 50 को आपने निकाल दिया तो आपको 150 मार्क्स तो वहीं से ही देखने को मिल जाएंगे बी सेक्शन से. सो try to have sufficient time to the B section as compared to the A section. A section में आपको जितने बनते हैं आप बनाइए, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग की तरफ नहीं जाना है. जो नहीं बनता है उसको स्किप कीजिए और शॉर्ट 50 बी सेक्शन में बना के आइए. सो द टिप इज टू डिवाइड योर टाइम वाइजली इन पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट बी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है एंड साथ ही साथ आपको हमेशा टाइम देखते रहना है कि कितना टाइम बचा हुआ है. आप ऐसे फॉर ग्रांटेड मत लीजिए टाइम को. बी सेक्शन में सारा कुछ खेल टाइम का ही है. अगर उस टाइम पीरियड में आपने 150 में से करेक्ट 50 को चूज कर लिया, क्योंकि अगर आपके पास टाइम कम होगा, इफ यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, देन व्हाट यू विल डू, यू विल पिक एनी क्वेश्चंस रैंडमली. जो भी क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है आप उसी 50 को लगा के आ जाएंगे, आप पूरा 150 को स्कैन करने ही नहीं जाएंगे. सो यू हैव टू चेक ऑन दी टाइम ऑल्सो. नाउ मार्किंग आंसर्स इनकरेक्टली. एक ही कॉमन मिस्टेक्स है दैट आपको पता है सही आंसर बी है किसी क्वेश्चन का, लेकिन आप उसको अपने बहुत क्विकली आंसर मार्क करने के चक्कर में आप बी के बजाय सी पे लगा के आ रहे हैं, सी पे आपने क्लिक कर दिया है. सो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से देखना है कि आप कौन सा ए बी सी डी में से इफ़ द आंसर इज़ ए, तो क्या ए में ही टिक लगा है या नहीं लगा है, उसी पे ही आप लास्ट के लिए उसको बचा के मत रखिए. दिस इज़ द वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं.
और आपका पेन पेपर तो है नहीं कि अगर आपने ए लगा दिया तो आप ए को हटा नहीं सकते। इट इज़ ऑनलाइन एग्ज़ाम, तो अगर आपने गलती से ए लगा दिया और उसका आंसर बी है तो वहीं पे चेक कीजिए। अगर 10 सेकंड आप रुक के हर क्वेश्चन का आंसर इंश्योर कर लेंगे कि अगर बी है तो बी में लगा है कि नहीं, सी है तो सी में लगा है कि नहीं, एंड लाइकवाइज़। तो आपको बाद के लिए कोई टाइम नहीं बचाना पड़ेगा कि आपको वापस से आके देखना पड़े, क्योंकि लास्ट में टाइम नहीं बचता है। सो मेरा टिप ये है कि जिस टाइम पे कोई भी एक्स वाई जेड क्वेश्चन है, उसका आंसर अगर ए है तो आप देखिए कि ए में ही आपने सिलेक्ट किया है या नहीं। ए की बजाय गलती से बी तो सिलेक्ट नहीं होगी, कई बार माउस क्लिक नहीं होता है, सिस्टम काम नहीं करता है ठीक से। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। नाउ द कॉमन मिस्टेक इज़ पैनिक होना। अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं आपसे नहीं बन रहा है, दूसरा क्वेश्चन आप पढ़ते हैं नहीं बन रहा है, सो वी स्टार्ट गेटिंग पैनिक। सो डोंट गेट पैनिक बिकॉज यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग 150 में से 50 इजीली मिल जाता है बी सेक्शन में। बस वहाँ पे हमें कूल एंड काम स्टेट से पैनिक होना, वी हैव टू अवॉइड द सिचुएशन। नाउ नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैं अभी आपके पास में 10 to 11 डेज है अभी भी एग्जाम के लिए। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि कौन से यूनिट का रिवीजन आपको बहुत अच्छे से करना है ताकि आपके एग्जाम में वहाँ से मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आए। सो सो बेस्ड ऑन दी प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स आई विल सजेस्ट कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है एग्जामिनेशन में, आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लाइक डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैकोपेरॉन एंड ऑल्सो द डीएनए डैमेज एंड रिपेयर, क्रोमैटिन रीमॉडलिंग, आरएनए इंटरफेरेंस, इन सब पे क्वेश्चंस आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो डोंट मिस this unit. And apart from that, cell biology. Now the second most important is cell biology. Cell biology से भी cell cycle and checkpoints are important are important topics like apoptosis पे भी क्वेश्चंस आते हैं, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट एंड ऑर्गेनील के फंक्शन पे क्वेश्चन आते हैं, साइटोस्केलेटन से क्वेश्चन आते हैं। नाउ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री से आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो एंजाइम काइनेटिक्स एंड ऑल्सो दी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म लाइक जो ग्लाइकोलिसिस है, टीसीए है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, पीएच पे क्वेश्चंस आएंगे, बफर पे, थर्मोडायनेमिक्स पे क्वेश्चन आएंगे पार्ट ई में, विटामिन्स एंड कोफैक्टर। तो ये सारी चीज़ें आपको करके जाना है। जेनेटिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, जेनेटिक्स से मेंडेलियन जेनेटिक्स, लिंकेज एंड ये सारी चीज़ें। उसके अलावा इम्यूनोलॉजी आपको मिस नहीं करना है। MHC1, MHC2 एंड इट्स एंटीजन प्रोसेसिंग, इम्यूनोग्लोबुलिन स्ट्रक्चर जितने भी हैं हमारे, एंड उसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी, ऑटो इम्यूनिटी, वैक्सीन्स के बारे में, ये सारे पे क्वेश्चंस इम्यूनोलॉजी से बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग से वेक्टर्स पे, प्लाज्मिड पे, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स पे क्वेश्चंस आपको डीबीटी में देखने मिलेंगे। एंड माइक्रोबायोलॉजी से भी आपको ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में, कॉजेटिव एजेंट, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सब मैंने जितना भी अभी मेंशन किया है, इसको तुरंत जाके पढ़ लीजिए इन 11 दिनों में, इससे भी आपका काम बन जाएगा। और प्लांट एंड एनिमल बायोटेक में भी आप कर सकते हैं टोटीपोटेंसी या फिर प्लांट टिश्यू कल्चर के जो बेसिक पार्ट है, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन, उससे क्वेश्चंस आते हैं। ये सारा अगर आपने प्रॉपर्ली कर लिया, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के मैंने जो सेशंस लिए हैं वो सब सब कर लीजिए। जितने भी मेरे पीवाईक्यू सेशन या फिर न्यू क्वेश्चंस के जो एक प्लेलिस्ट है उसको पूरा देख लीजिए। सो दिस इज़ इनफ फॉर दी डीबीटी जेआरएफ। सो जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी बताए हैं उसको माइंड में रखिए एंड अच्छे से इसको इन्वॉल्व कीजिए अपने स्टडी के टाइम पे। अच्छे से माइंड में बिठाइए कि हाँ, मुझे ये गलतियाँ नहीं करनी है। प्रैक्टिस कीजिए, चाहे तो लिख लीजिए एक पेपर में और रोज़ उसको देखते जाइए। एंड दिस इज़ ऑल फॉर द डे। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।